ऊदल लगातार एक के बाद एक चामुंडा राय और उसके सैनिकों को ऊपर प्रहार करते रहे। चामुंडा राय बहुत घबरा गया था और उसने बदहवास होकर अपने हाथ के भाले को ऊदल की तरफ फेंक दिया और वह भाला सीधा ऊदल के सीने को चीरता हुआ भूमि में गिरा। ऊदल वीरगति को प्राप्त हुए। ऊदल को हत देखकर ब्रह्मा भौचक रह गया और चामुंडा राय ने इस मौके का फायदा उठाकर ब्रह्मा के ऊपर तलवार से वार किया और ब्रह्मा भी वीरगति को प्राप्त हुआ। लेकिन ब्रह्मा ने मरने से पहले दिल्ली के कई वीरों को ढेर कर दिया था। अंत में आल्हा चामुंडा राय पर आक्रमण करने के लिए निकले। एक के बाद एक दिल्ली की सेना के वीर आल्हा के हाथों मारे जाने लगे। चामुंडा राय भाग गया, लेकिन इस युद्ध में आल्हा भी घायल हो चुके थे और समर भूमि में एक और गिर पड़े थे। युद्ध समाप्त हो गया था। दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ था। इन लाशों के ढेर में पड़े दिल्ली के सामंत संयम राय के कानों में महाराज पृथ्वीराज चौहान की कराहने की आवाज पड़ी। उसने देखा कि समर भूमि में महाराज पृथ्वीराज चौहान निशक्त पड़े हैं और उनके शरीर का मांस गिद्ध नोच कर खा रहे हैं। सामंत संयम राय धीरे धीरे रेंगते हुए पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचे। जमीन से कटार उठाकर उन्होंने अपने शरीर के मांस को काट काट कर गिद्धों को खिलाना शुरू कर दिया और इस प्रकार स्वामी भक्त सामंत संयम राय ने अपने नरेश पृथ्वीराज चौहान को बचा लिया। कहा जाता है कि समर भूमि में पड़े आल्हा को उस समय के प्रसिद्ध संत परम गुरु बाबा गोरखनाथ अपने साथ उठाकर अपने अखाड़े में लेकर चले गए। कहा जाता है कि आल्हा ने नाथ पंथ स्वीकार कर लिया था। एक मान्यता और है कि आल्हा अपनी कुल देवी मैहर माता के बहुत बड़े भक्त थे। लोग कहते हैं कि आज भी मैहर माता के ऊपर सबसे पहला पुष्प महावीर आल्हा के द्वारा ही चढ़ाया जाता है।